हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, सबा इब्राहिम का व्लॉग फाइनली आ गया है। तकरीबन आज से 4 दिन बाद, आई थिंक 4 दिन हो गए ना व्लॉग आए हुए। 4-5 दिन व्लॉग हो गए, 4-5 दिन से वो इनएक्टिव थी। तो भाई फाइनली व्लॉग आ चुका है। और व्लॉग में जो शुरू में ना मुझे व्लॉग काफ़ी अच्छा लगा, मतलब कि अच्छा इन द सेंस कि मैं बोली थी नहीं यार अच्छा है अच्छा है। मैंने कहा इस व्लॉग में कुछ भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। जब चीज़ नहीं है तो बेकार का। देखो, एक तो वो लड़की प्रेग्नेंट है, ये बात तो साबित हो चुकी है। क्योंकि प्रेगनेंसी में ना औरत की अचानक से चाल डाल बदल जाती है, सीरियसली। वो एक एहतियात, जिस तरीके से बंदा एहतियात करना शुरू कर देता है, पेट पे नज़र रखना, और अपने आप को ना बहुत ज़्यादा औरतें ना बीमार समझना शुरू कर देती है। ये मैं आपको बता रही हूँ, ये फैक्ट होता है। जैसे औरत ना, एक तो फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी होती है, जब आपने इतने हाई रिस्क पे प्रेगनेंसी ली हो, कंसीव की हो, और जब एक बार आपके साथ इतना कुछ हो चुका हो और आपने बहुत मुश्किल से कंसीव किया हो ना, तो आप में तो शायद 4 गुना एहतियात हो जाती है। आपका रोम रोम बोल रहा होता है कि आप प्रेग्नेंट हो। आपको जो चीज़ें नहीं भी फील हो रही होती है ना, आपको तब भी बहुत कुछ फील होना शुरू हो जाता है। ये रियलिटी बेस है। ये हम इसको नहीं बोलेंगे कि ये ओवर एक्टिंग करती है या ये हर तकरीबन लड़कियां जो है इस तरीके से करती हैं। इसी तरीके से आप चले जाते हो एक उसमें जोन में कि आप अपने आप को ना बहुत दुनिया की ना सबसे संभल के चलने वाली औरत समझना शुरू कर देते हो। कि मुझे ना, शायद कहते ना कि एक माँ बनने के बाद एक औरत ना, एक गिरती पड़ती औरत भी अपने आप को संभाल के चलाना शुरू कर देती कि नहीं यार, मेरे पेट में अब जो जो चीज़ है, जो चीज़ ये चीज़ है, मेरा दिमाग नहीं, मेरी जान नहीं छोड़ी है, ये शेर इब्राहिम चीज़ें छुड़वा दो मेरी बोलना। ये चीज़ ना, ये शेर इब्राहिम से नहीं पूछा गया था कि रूहान की पैदाइश वैदाइश पे, तो उसने कहा था कुछ मेरी चीज़ों से रूहान बना है। तो ये चीज़ें, खैर किधर चला जाता है, मैं किधर किधर पहुंच जाता है। चल अपने आते वापसी रिटर्न पे। तो एक औरत में ना, एक लापरवाह औरत में भी ना एक परवाह आ जाती है अपने बच्चे को लेकर। वो एहतियात पूरी की पूरी दिख रही है भाई। और उन्होंने हिंट भी दे दिया है कि आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हो। अब सबसे ज़्यादा इंतज़ार एक लव स्टोरी का किया जा रहा है। लव स्टोरी तो वो बताने वाले हैं नहीं, और एक किया जा रहा है सबा की प्रेगनेंसी को। और आई थिंक सो ये कुछ एक आध व्लॉग में उन्होंने कहा है कि हम अनाउंस कर भी देंगे, क्योंकि देखो गैस तो हो चुका है, गैसिंग गेम तो हो चुका है, सबको पता चल चुका है। जिस व्लॉग में जिस तरीके से आज सबा ने अपनी केयर दिखाई है, पता तो पहले भी लोगों को था, लेकिन आई थिंक सो ये कंफर्म हो चुका है भाई। मुझे तो देखो उसकी चाल ढाल से देख के ही लग गया है कि वो प्रेग्नेंट तो है ही। ये बात तो अब डन है कि वो प्रेग्नेंट है। अब ये मैं इतनी ज़्यादा बोल रही हूँ, नहीं निकली तो मेरा पचका हो जाएगा। लेकिन भाई देखो, जितना मैंने उसको ऑब्जर्व किया है ना, जितनी बॉडी लैंग्वेज से आप ऑब्जर्व कर सकते हो, वो बॉडी लैंग्वेज, जिस तरीके से उसने गाड़ी में, जैसी गाड़ी चली, गाड़ी में झटका थोड़ा सा आता है ना, फील होता है, लेकिन उसने जो है वो गाड़ी को पकड़ लिया। ये थोड़ा सा ना, पता है मेरे को, मैं सीरियस बताऊँ, ये ना ज़्यादा कैमरे को देखकर भी हो रहा होता है। आप अगर नॉर्मल, आपको कोई कैमरा शूट ना कर रहा हो, या आपको कोई बंदा देख नहीं रहा होगा ना, आप बिल्कुल नॉर्मल चल रहे होगे। ये थोड़ी सी औरतों में ओवर एक्टिंग होती है, और ये हर औरत में होती है। ये ओवर एक्टिंग होती है, मैं हमेशा मानती हूँ इस बात को कि ओवर एक्टिंग। जैसे ही आपको कोई देखना शुरू करेगा या आपको कैमरा को कैप्चर करेगा, तो आप फौरन समझोगे अरे भाई मैंने कितना महान काम किया, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं तो पेट पकड़ के चलूंगी, मैं तो आराम से चलूंगी। वो वाली वॉक ना आपकी शुरू हो जाती है। सेम वही वॉक लगी, सेम वही सारी चीज़ें हैं। अब काफी लोग बोलेंगे इसमें भी घर में नहीं बैठा गया, बाहर गई। अब यार इंसान, एक तो इतनी बाहर घूमने वाली वो औरत, वो बैठने वाली औरत नहीं, हर 4 दिन बाद वो ओबराय मॉल जाने वाली औरत, तो जियो मॉल जाने वाली वो औरत, वो घर में कैसे बैठेगी? उसने अपने घर में इतना भी बैठ गई है ना, वो भी काफी है। खैर, बाहर तो उसने जाना ही। और बाहर, मैं हमेशा कहती हूँ, प्रेगनेंसी एक इंजॉयमेंट का टाइम है, बीमारी नहीं है। ये इनको एक बीमारी की तरह ले रहे हैं, ठीक है ना? ये एक बीमारी नहीं है, प्रेगनेंसी इंजॉयमेंट का टाइम है। आप, हाँ ठीक है, आपके ऊपर एहतियात होती है, खाने पीने की एहतियात होती है। क्रेविंग्स के नाम पर आप कुछ भी नहीं खा सकते हो, जो ये खाते हुए दिखा रही है। क्रेविंग्स के नाम पर, मीठा क्रेविंग्स के नाम पर खाते हुए, ये सब ना बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है। आपको नहीं पता कि आपको कितना दे के जाएगा मिस्टेक्स, कितनी ज़्यादा आपको जो ना प्रॉब्लम दे के जाएगा। मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ ये पूरा। तो जो जो औरतें इनसे ऑब्जर्व हो रही है ना, इंस्पायर्ड हो रही हैं, इनसे इन्फ्लुएंस हो रही हैं, प्लीज़ ना हुआ करो इन्फ्लुएंस। ये बहुत खतरनाक चीज़ है। ये लोग शायद समझते नहीं हैं इन सब पॉइंट्स को। अब इसको शायद लग रहा है कि प्रेग्नेंट हो गई है ना, अब इसको छूट है, अब इसको जो चाहना है ये खाएगी, लेकिन वो बहुत नुकसानदेह होगा। आपको हेल्दी अपनी डाइट का ख्याल रखना पड़ेगा। और एक तो ना, हमारे इधर प्रेगनेंसी पे ये ट्रीट किया जाता है, बस सब खाओ, बस खाते जाओ हर 2 घंटे बाद। अरे बाबा, प्रेगनेंसी का मतलब भूख थोड़ी है, बीमार थोड़ी है इंसान। ठीक है, उसको एक नॉर्मल बंदे से ज्यादा गिजा चाहिए, न्यूट्रिशंस चाहिए, उसको ये सब कुछ एक नॉर्मल बंदे से ज्यादा चाहिए। लेकिन इसके व्लॉग में अगर आप देखो तो खाना खाना खाना, फ्रूट्स फ्रूट्स फ्रूट्स। अब फ्रूट्स के अंदर भी अगर आप देखो ना, तो नेचुरली शुगर पाई जाती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। एक्स्ट्रा ओवर फ्रूट भी आपको कभी कभी नुकसान पहुंचा सकते हैं, खास करके प्रेगनेंसी में। आपको नहीं पता कि आप क्या चीज़ ऊपर नीचे करो। अब शुगर, अभी मैंने इसको देखा है, इसने ना शुगर का इंटेक बहुत ज़्यादा कर दिया है ना, मीठे का इंटेक इसने काफ़ी कर दिया है। इसने केक भी खाया है, खाते हुए दिखाया नहीं बट खाया उसने होगा, मैं आपको बता रही हूँ। केक क्योंकि आया था, केक इसने खाया है। अभी जब ये जो नहीं, वो जो हाथ वाला, जो बच्चे वाला खेल कर रही थी, जिस तरीके से अपन बचपन में जो नहीं, वो हाथ से यूं मोड़ कर और हाथ में लाते थे,
वो ये कर रही थी, तब भी देखना इसके बराबर में चॉकलेट पड़ी हुई। तो मतलब इसने मीठे का इंटेक बहुत ज़्यादा कर दिया, क्योंकि इस टाइम पर ये होता है कि आपका मुंह बहुत ज़्यादा कड़वा हो जाता है। प्रेगनेंसी में ना औरतें और ज़्यादा जो ना वो चुई मुई बन जाती हैं। ये मैंने बहुत सारी औरतों को देखा है, मतलब प्रेगनेंसी को ना लोग बीमारियों की तरह लेना शुरू कर देते हैं। इट्स नॉट अ बीमारी, मैं गेन कह रही हूँ कि बीमारी नहीं है, इंजॉयमेंट का टाइम होता है, इंजॉय करो। अपने आप को बीमार समझोगे तो आप फील करोगे। उसका देखो, उसकी चाल ढाल में वो संभल संभल के वो जो वॉक कर रही है ना, वो हम शायद 9th मंथ पे जाके करते हैं, जो सबा अभी वॉक कर रही है। 9 मंथ में ये होता है कि आपकी ना बॉडी आपसे संभल नहीं रही होती है, आपसे चला नहीं जा रहा होता, आपके पैर खुल जाते हैं। पैर इन द सेंस कि आपकी बॉडी हैवी हो जाती है ना, पेट हैवी हो जाता है। आपकी पेट जब लटकता है तो बैक पे आपके पेन शुरू हो जाता है, आपसे चला नहीं जा रहा होता, आपके पैर सूज जाते हैं। तो ये वॉक ना उस टाइम पर आपकी असर जाती है, जो ये वॉक ये अभी करके दिखा रही है। देखो, एहतियात कर रही है, लेकिन ये एहतियात के साथ ना थोड़ा इसका ओवर ज्यादा हो रहा है। मतलब ये जो वॉक वगैरह ये एहतियात में नहीं आता है। मतलब आप नॉर्मल वॉक कर सकते हो, जाहिर सी बात है, आप जॉगिंग नहीं कर रहे हो, आप नॉर्मल चल सकते हो, मतलब नॉर्मल चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस तरीके से चल के दिखा रही है, हिंट पूरे उसने दे दिए, अपने आप को उसने बता दिया है। तो अब छुपाना मुझे नहीं लगता कि कोई बेवकूफ़ी होगा जो छुपाएगा, क्योंकि सबको जो है डेली व्लॉगिंग इनका काम है। ब्लॉगिंग इनकी स्टॉप नहीं हो सकती है, क्योंकि शुएब और दीपिका तो चले गए थे, 2-3 महीनों के लिए गायब हो गए थे, 1-1.5 महीने के लिए वो गायब हो गए थे। लेकिन ये गायब नहीं होगी, मैंने आपको पहले भी कहा था, क्योंकि उसके लिए व्लॉगिंग बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो ये व्लॉगिंग नहीं गायब होगी, ये 2 से 3 दिन एक टाइम पे गायब हो सकती है, 4 दिन, तब भी ना इसकी रूह हड़बड़ा रही होती है। इसके साथ सीन ये, इसका वीडियो नहीं जाता ना, कभी कभी मेरा भी ये सीन हो जाता है। मैं कभी वीडियो अपलोड नहीं करती हूँ ना, या मैंने कभी वीडियो रिकॉर्ड में, मेरी रूह फड़फड़ानी शुरू होती है। मैंने कहा यार मैंने वीडियो नहीं बनाई, मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो वो एक हो जाता है, आपको एक नशा हो जाता है चीज़ों का, कि पता है कि भाई अब करना है, अब ये काम है, इसको हमें जद्दोजहद से करना है। और वो उसी जद्दोजहद से उसको लेकर बनती है। भले उसने 4 दिन ब्लॉगिंग नहीं की है, लेकिन व्लॉग्स उसने पूरे निकाले हैं, शूट्स उसने क्लिप्स पूरे किए हैं। लेकिन कुछ चीज़ें थी जो नहीं हो पा रही थी, पूरी चीज़ें फिर आ गई। ये चीज़ें मेरा पीछा नहीं छोड़ रही हैं। तो कुछ ऐसी बातें थी जो वो नहीं कैप्चर कर पा रही थी, क्योंकि उसकी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी, तो इस वजह से। अच्छा, अचानक से ये ना बहुत ज़्यादा अपना दान पून जो है ना वो बहुत ज़्यादा दिखाने लगी है। जैसे कि मदरसे का बता रही थी कि हर महीने राशन जाता है, इतने महीनों से 2 साल हो गए इसकी शादी को, अगर हर महीने राशन जाता है तो कभी जिक्र नहीं किया है। लेकिन इस दफ़ा जिक्र कर दिया है कि देखो हम इतना ज़्यादा दान पुण्य करते हैं ना, तो इसीलिए हमें जो है ये शायद खुशी मिल सकी है। मुझे थोड़ा सा ये वाला माइंडसेट समझ में नहीं आता है। मुझे लगता है कि ये अजीब है। आप अगर किसी को दे रहे हो तो हमारे इधर कहा जाता है कि किसी को दो ना तो आपके उल्टे हाथ कोई पता ना चले, और आप इतना टाइम से खामोशी से दे रहे हो तो अब आप इन्फ्लुएंस क्यों करो? आप बोलो कि भाई देना चाहिए, और जो होंगे देने वाले वो देंगे। कभी कभी मैं इस चीज़ को बहुत पॉजिटिव वे में ले भी लेती हूँ, जैसे ये जो कंबल वगैरह किसी गरीब को दे रहे होते हैं। लेकिन मुझे तब भी लगता है कि आप उनके चेहरे ना दिखाओ यार। ये किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट पे ना बहुत ज़्यादा हार्श फीलिंग्स होती है कि यार आज हम लेने वाले ना, तो हमें इस तरीके से कैप्चर किया जा रहा है, कि बहुत बुरी फीलिंग मुझे लगती है। अगर आपको दिखाना भी है ना, तो आप उनके कैमरे जो है ना, उनकी शक्लें जो है वो ब्लर कर दो, ताकि किसी को इस चीज़ का भुगतना ना पड़े, या कोई इस चीज़ को फील ना करे। ये मेरा भाई मेरा पर्सनल है, आपका हो सकता है अलग हो। आपको इन्फ्लुएंस करना है कि लोग दें तो ठीक है, एक अलग बात है। लेकिन मुझे इस चीज़ समझ में नहीं आई, जो चीज़ आप इतने टाइम से चुपचाप खामोशी से कर रहे हो, वो अचानक क्यों आप ऐसे कैमरे पे ले आए कि अब जाओ देकर आओ, हर महीने तो हम राशन। या तो झूठ था, या तो नहीं दिया जा रहा था, इस महीने ही दिया गया है, क्योंकि इस महीने इन लोगों ने थोड़ा सा दान पुण्य ज़्यादा दिखाया है। क्योंकि उसकी वजह यही है कि उन्होंने शायद ही बताया है कि हम प्रेगनेंसी के लिए देखो अल्लाह की राह में देने शुरू हो गए थे ये सारी चीज़ें। और जब से ये न्यूज़ आई है तब से हमने अल्लाह की राह में डबल ट्रिपल देना शुरू कर दिया है, हमने अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दिया है। तो ये सीन भी है, क्योंकि अभी इसने जो ये कहा है ना कि मैं हर महीने कुछ ना कुछ करूँगी, तो इन दिनों ना इसका देना लेना ज़्यादा हो रहा है। अच्छी चीज़ भी है कि चलो इसने लोगों को दिया है, मदरसे में इसने दिया है, किसी की हेल्प की है। बट मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि यार ये जो शक्लें दिखाने वाला सीन होता है ना, ये सामने वाले के लिए बहुत एम्बैरेंस होता है, उसको बहुत अजीब फील हो रहा होता है। तो अगर आप में से भी कोई देता है और कोई रिकॉर्डिंग अगर आपका ये व्लॉगिंग्स वाला काम है, तो प्लीज़ यार उनके चेहरों को ब्लर कर दिया करो, उनको डिसरिस्पेक्ट फील ना करवाया करो इन चीज़ों से लेकर। इतना मेरा कहना है, मेरा मानना है। अव्वल तो कोशिश करो कि शूट ही ना करो, क्यों किसी को डिसरिस्पेक्ट करना है यार? ये आपका आपके अल्लाह का मामला है। और अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं हमें इन्फ्लुएंस करना है, लोग शायद हमसे इन्फ्लुएंस हो जाएं, लोग देना शुरू कर दें। एक तो देखो, कोई बंदा हो जो हेल्प करना टोटली चाह रहा हो कि यार आप लोग ये हमारे आगे फैला दो ताकि हमारी हेल्प हो जाए, वो एक अलग कहानी है, स्टोरी। लेकिन आप किसी को खुद से हेल्प कर रहे हो और फिर आप उनको शूट भी कर रहे हो, मुझे नहीं लगता ये थोड़ा सा सही है। मेरे हिसाब से मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। खैर बहरहाल सबका अपना अपना मैटर है। ये अच्छा लगा है कि चलो दान पुण्य में इन सब में इसका वो थोड़ा सा आगे हुआ है और उन्होंने किया है। अच्छा, सनी जो है वो बहुत ज़्यादा ना डे बाई डे ना थोड़ा सा अजीब होता जा रहा है, कि इसमें अलग लेवल वाला एटीट्यूड आ रहा है। किसी ने नोट किया नहीं किया? मतलब जैसे ही एक तो सबा भाई साहब जी ना वो डोरमेट बनती जा रही है, काफ़ी डोरमेट वो बन चुकी है। अच्छा, व्लॉग जब शुरू होता है ना तब मेरे को इतनी हंसी आई है ना, जब वो डीकेआई का डायरेक्ट शुरू होता है ना, कि जब लेबल डीकेआई की ओपनिंग थी तो उसका वो पार्ट था।
तो उसमें दीपिका बोलती है हम कल रात में इतने पागल हुए होते हैं कि ये नोट्स लिख रहे होते हैं, मैं ऊपर सीढ़ी पर भाई सीढ़ी पर चढ़ के क्या कर रही थी भाई? तू भाषणबाजी कर रही थी या तो सीढ़ी पर से छलांग मार रही थी? मतलब कर क्या रही थी? मतलब अजीब है। ये कौन सी जो है नर्वसनेस होती है जिसमें आप सीढ़ी पर चढ़ जाओ? ये कौन सा नर्वसनेस का जोन होता है जिसके अंदर आप सीढ़ी पे चढ़ जाओ तो आपको पता चल जाता है आप नर्वस हो? ये मेरे को कुछ समझ नहीं पड़ी है। अजीब अजीब बातें करते हैं यार, बताओ जरा। फिर बंदा ऐसे बातों को नोट ना करे तो क्या करे? अच्छा, जब ये लेवल डीकेआई का होकर जब ये नीचे आ जाती है ना, तो तब ये बोलती है कि बहुत अच्छे डिज़ाइन आ चुके हैं, वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है, अभी और भी डिज़ाइन आने वाले हैं और आप उनको जो है वो सजेस्ट कर भी सकते हो। अभी इसको बहन को कौन समझाए कि अगर उसको कोई सजेस्ट करने जाता है तो ये आ जाती है मुझे मत सिखाओ, आई पिटी यू गाइस, मेरे को पता है मुझे क्या करना है, तुम लोग जलते हो, जेलस हो, ये हो। अबे बताओ, बंदा सजेस्ट करे तो कैसे करे? सबने सजेस्ट किया हुआ था कि लेसम लेस नहीं लगाना। कौन सी सुनी मुझे बताओ? हर सूट के अंदर लेस डालिए, हर सूट के अंदर लेस, और वो भी इतनी चौड़ी चौड़ी लेसें बॉटम में। भी जो माही वेज ने सूट पहना हुआ था जो उसने लगाया था स्टोरी पर, मतलब लाइक सीरियसली इतने पुराने ज़माने में ये चीज़ें चलती थी। अब कौन पहनता है बहन ऐसी चीज़ें? इतने पुराने ज़माने की चीज़ को लेके और अब इसने ये लगाया इतनी चौड़ी चौड़ी। वो नहीं हमारी दादियाँ हिजारे पहनती ना, मेरी नानी ना वो आभा और हिजारनी टाइप का पहनते, वो पहनती है। तो उनके इसमें हम इतनी चौड़ी चौड़ी लेसें लगाते हैं। अब की नॉर्मल पाइचों में कौन ऐसी लेसें लगाता है? तो मसला बहन सबा जी यही है कि आपकी जो ननन जी, जो भाभी जी है ना, वो सुनती नहीं है। उसको जब कमेंट में बताओ ना तो वो भड़क जाती है। मसला सारा ये है। तो नहीं सुना सकते हम उसको, कुछ सजेस्ट नहीं कर सकते, सजेशन उनको हमारी पसंद नहीं आती। मसला सारा ये। और बात की है उन्होंने के लेवल की, के लेवल उनके लेवल से जितना हो पाया तो उन्होंने किया है। भाई उन्होंने अपना लेवल ना बहुत हाई सेट किया हुआ था, क्योंकि खुद आपके भाई और भाभी ने कहा था कि हमारा लेवल यहाँ है। तो वो यहाँ वाले लेवल से अगर हम देखें तो वो सूट बिल्कुल भी यहाँ नहीं है। नीचे जमीन वाले नीचे अंदर ढस गए हैं, वो वाला लेवल हो गया है। सॉरी टू से बट लेकिन कहना पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो है वो सबा जी बिजनेस को ज्ञान दे रही थी कि जिन्होंने बिजनेस किया है उनको सबको पता है। देखो भाई, मैंने बिजनेस नहीं भी किया है फिर भी मुझे पता है कि आपका बिजनेस में पैसा लगा है। इसका मतलब ज़्यादा ही लगता है, क्योंकि आपने शुरू में बिजनेस को देना ही है। तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप वेबसाइट में बोलो मैं 100 सूट में से वापसी लपेट लूँ। नहीं होता। जब भी आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हो, ये चाहे जिन्होंने भी स्टार्ट किया, आप मनीष मल्होत्रा जिसको भी ले लो, कोई उन्होंने डायरेक्ट कोई लाखों रुपए के ड्रेसेस से स्टार्ट नहीं किया होगा। सबने छोटे छोटे ड्रेसेस से स्टार्ट किया होगा। जो भी डिजाइनर है, जो भी है, उन्होंने अपनी एक लिमिट से स्टार्ट किया होगा। सबसे पहले तो जब आप स्टार्ट करते हो तो कुछ सेल देते हो, लोगों को लालच देते हो। सीधा सिंपल उसको हम देंगे लालच का वर्ड, कि लोग जो है आपकी सेल्स की तरफ अट्रैक्ट हो। आप कुछ परसेंट माइनस लगाते हो, 30% ऑफ, 20% ऑफ के पहले वो कस्टमरों को ये वाला चेपते नहीं हो कि मैं अपने हैंड राइटिंग नोट दूंगी। आप ऑफ लगाते हो कि यार पहले के 100 लोगों को जो है वो 50% ऑफ है, फिर ये है। इस तरीके से आप लोगों को लालच देते हो। ये हैंड नोट की लालच में आपको ना दे, ये कौन सा हैंड नोट वाला जमाना है? आप कोई इन लालचों में नहीं आता है भाई। सारे समझदार हो गए, सबको पता है कि अब ये कुछ भी मायने नहीं रखता है। तो इन सब चीज़ों से निकल कर, अपने आप को सेलिब्रिटी वाली फील से निकाल कर थोड़ा सा बिजनेस वाली फील पे लेकर आओ, तो भाई तुमको पता चलेगा कि क्या है ना तो क्या नहीं है। और ये हमको बोल रही है आप सजेस्ट करो, तो सजेस्ट तो आप भी कर सकती थी ना। देखो सबा ने भी दिमाग चलाया था, जब उसने ओपनिंग की थी तब उसने कहा था ना कि 10% ऑफ है, कुछ उसने लगाया हुआ था ऑफ। तो ये ऑफ, तो ये अकल तो आप अपनी भाभी को दे सकती थी। उसके बाद रेट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाए जाते हैं, पहले कस्टमर्स बनाए जाते हैं, लोगों में अपना एतमाद बनाया जाता है। और कपड़ा और ये सब कुछ हमने देख लिया है। मैं इसका एक अलग से पॉडकास्ट बनाने वाली हूँ, उसमें हम डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें। उसके बाद वो फॉब्स के लिए केक कटवाया जाता है, लेकिन वो केक कटिंग दिखाई नहीं, पता नहीं क्यों नहीं दिखाई, क्यों गायब कर दी। शायद वो भाई भाभी ने दिखा दी थी तो इसलिए फिर इसने कट कर दी। इसने बोला अभी ये कौन दिखाएगा। अच्छा, इसके बाद दिखाया जाता है रिजा जो है ना वो पानी पूरी बना रही होती है। तो वो आके बताता है कि तो ये फूली कि नहीं फूली। सनी उसको रिकॉर्ड कर रहा होता है तो बोलती है हाँ ये फूल गई है, मैंने इसमें 2 चम्मच मैदा वगैरह। और उसके बाद सनी बोलता है कि आप लोग ये मत सोचना कि रिजा से हम काम ही कराते रहते। नहीं, हमको सोचने की जरूरत ही नहीं, हमको सब दिखता है। हम सोचे ही क्यों, हमको सब दिख रहा है तो हम दिखने पे अमल करेंगे, हम दिखने पे यकीन करेंगे कि हम आपके बोलने पे यकीन करेंगे। ऐसा तो नहीं होता ना। देखो भाई, दिखता है सबको सब कुछ के वो रिजा कितना काम करती है, वो हम सबको पता है। हमको सोचने की जरूरत ही नहीं है भाई, वो काम कर रही है, वो हमको दिख रहा है। अच्छा जी, सवा यहाँ बोलती है मैं पहले ना उसकी हेल्प कर देती थी, लेकिन आज मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं है। अब मुझे इतनी हंसी आई ना, मैंने कहा हाँ मुझे पता है हेल्प करते थे, लेकिन आज अच्छी बात है तुम हेल्प नहीं कर सकते, ताकि सारा क्रेडिट जो है वो बेचारी रिजा को मिला है। क्योंकि पहले भी सारे काम रिजा ही करती थी, लेकिन क्रेडिट जो है वो सबा भी अपने ऊपर ले लेती थी। लेकिन आज पूरा का पूरा क्रेडिट जो है वो रिजा को मिल पाया है, और रिजा के ऊपर क्रेडिट आया है कि भाई पूरा काम रिजा ने खुद किया है। तो अच्छा है हुआ बहन कि आपने ये काम नहीं किया और आपने उसकी हेल्प बिल्कुल नहीं की। अच्छा, लोगों ने कंफर्म प्रेगनेंसी तो बिल्कुल ही कर दी है, लेकिन वो जो गाड़ी में बैठने वाला स्टाइल था उससे तो कंफर्म हो ही गया कि ये प्रेग्नेंट है। क्योंकि कोई नज़ले खांसी और बुखार के अंदर जो ना वो ऐसे पेट निकाल के नहीं बैठता, और ना ही अब ये जो पेट ढक रही है कर रही है। अच्छा, ये मैंने ना रिसेंट एक चीज़ भी सुनी थी
कि ये शायद कुछ अंडरगारमेंट्स वगैरह जो है ये नहीं पहन रही, मतलब जो, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा अपने आप को ढक रही है। देखो मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस होने वाली चीज़ें होती हैं कि उनको डिस्कस किया जाए, तो इसलिए मैं इन सब चीज़ों को डिस्कस नहीं करती हूँ। मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि व्लॉगिंग कितना ज़्यादा खतरनाक है कि ये लड़की एक तरीके से, क्योंकि मैंने ये चीज़ फील नहीं की थी सीरियसली, मैंने इस चीज़ को नोट भी नहीं किया था क्योंकि मैं ये चीज़ें नोट नहीं करती हूँ। मैंने जब वो सुना था ना तो मैंने देखा, मैंने कहा यार देखो कितनी ये चीज़ें नोट होती हैं, इनकी ये व्लॉगिंग कितनी ज़्यादा खतरनाक है कि इनके अंदर तक के लोग जो है वो पार्ट्स भी नोटिस कर लेते हैं कि इन्होंने क्या वेयर किया हुआ और क्या वेयर नहीं किया हुआ। कितना खतरनाक है भाई, मैं बोलती हूँ व्लॉगिंग। इसीलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं व्लॉगिंग बहुत खतरनाक होती है आपके, मतलब इन सब चीज़ों के लिए, मतलब किस तरीके से आपको डिस्कस, मतलब आपकी इन चीज़ों को देखा जाता है। मतलब मुझे तो ये बड़ा खतरनाक चीज़ लगी कि यार ये कैसे, मतलब कि लोग इतना ज़्यादा भी समझ जाते हैं आपको देखकर, आपके इन स्टाइल्स को देखकर कि आपने अंदर नहीं पहना है कुछ भी। और मैंने सीरियसली ना मुझे ये नोटिस हुआ है और ना ही मैं इन सब चीज़ों को नोट करती हूँ। मैंने अभी भी ये सुनने के बाद भी मैंने नोट नहीं किया था, ना मैंने देखा। हाँ वो पेट को ढक रही है, ये मैंने देखा है कि वो पेट को ढक रही है। ये मैंने कहा ना कि ये वो वाली हरकतें कर रही है जो हम जाकर 8-9 महीने में करते हैं सीरियसली, क्योंकि उस टाइम पर पेट बहुत ज़्यादा बाहर आ गया होता है ना, तो आप उसको दुपट्टों से कवर करो। शुरू के मंथ में तो पता ही नहीं होता, 4 महीने तक तो आपका पेट ही नहीं होता, 3-4 महीने तक आपका पेट नहीं निकलता। 3 महीने के बाद आपका पेट थोड़ा थोड़ा निकलना शुरू होता है, तो 3 महीने तक तो आपका पेट होता ही नहीं है। आप नॉर्मल वाली, वैसे ही वो इतनी मोटी है तो उसका पेट तो वैसे भी फील नहीं होगा, उतना कोई खास फील नहीं होगा। 4-5वें महीने बाद जाके फिर फील होगा कि ये कुछ प्रेग्नेंट है। तो ये ढकना शकना, ये मुझे वैसे ही कुछ अजीब लग रहा है कि ये क्यों इस तरीके से नौटंकी, मतलब ये नौटंकी एक तरीके से ना, ये औरतें बहुत ज्यादा पागल हो जाती हैं सीरियसली हो जाती है। देखो बुरा नहीं मानना, लेकिन मैं रिलेटिव पे बात करती हूँ। देखो होता है, मैं हर 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 औरत ऐसी नहीं होती है, मैं अब भी कह रही हूँ, लेकिन मेजरली करती हैं ऐसी हरकत है ना। शुरू शुरू में ना प्रेगनेंसी में वो नया नया ना, वो खास करके जो नबिया टाइप की होती है ना, जो नई नई प्रेग्नेंट होती है, वो ना अपने आप को ऐसे ही फील करना शुरू कर देती है यार मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये पेट ढक रही है, ये इसको पकड़ रही है। मतलब अच्छी खासी आप कह लो आरामदायक कार है, कोई इतनी खतरनाक कार नहीं है, लेकिन फिर भी वो देखो पकड़ना करना। तो एक एहतियात, शायद मुझे, मैंने कहा ना कि वो एक एहतियात माँ के अंदर शुरू से आ जाती है। जैसे उसको प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिलती है ना, तो वो अपने आप को एहतियात में बरत रहती है। और वो ज़्यादा एहतियात कभी कभी खतरनाक भी होती है, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि आप क्या करते हो प्रेगनेंसी में कि आप ना बहुत ज़्यादा जो ना अपने आप को आराम, जब हमारे इधर कुछ होता था ना, हमारी डॉक्टर्स कभी हमको ये दे देना बेड रेस्ट वगैरह, तो खास करके सासें हैं ना, वो ये चीज़ें बोलती थी कि ये क्या, हमारे इधर तो पहले झाड़ू पोछे कराया जाता, हमारे इधर तो कुछ नहीं होता, तो नॉर्मल डिलीवरीज हो जाती हैं। अभी इतने चोचलेबाजी होती है ना, तभी ऑपरेशन होते हैं। तो देखो एट द एंड वो सुनाने का मकसद वो एक अलग बात होती है, लेकिन अगर देखा जाए पहले की औरतों को, तो उनके बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त होते थे, नॉर्मल डिलीवरीज होती थी। और वो मज़े की बात, वो 9-9 10-10 बच्चे पैदा करती थी। भाई यहाँ पर हम 2 के बाद हम माफिया मांग रहे होते, हम कान पकड़ो तो हमको नहीं करना पैदा बाबा, हमसे नहीं होते, कोई तकलीफ इतनी हो रही होती है सीरियसली। मैं 2 के बाद मैं डरना शुरू हो गई, मैं कहा नहीं बाबा ये सुन के इंजेक्शन मैं नहीं खा सकता, ऑपरेट है। ऑपरेशन के बाद, ऑपरेशन में भाई बहुत ईजी है बच्चा पैदा करना, मैं हमेशा बोलती हूँ। लेटो, एक सुन का इंजेक्शन खाओ, कटापटे खत्म, कहानी है। बट उसके बाद इसके आफ्टर इफेक्ट्स आपकी जिंदगी भर है। ये लोग बोलते हैं कि ठीक हो जाता है, नहीं होता है यार। आपको कभी भी कुछ हो जाए, आपने कभी वजन उठा लिया अचानक से, आपका टांका खिंच जाएगा। अभी रिसेंट मेरा थोड़ा सा मैंने वेट वगैरह उठा लिया तो मेरे टांकों में पेन, जब जाके दिखाया तो पता चला टांका हिलजुल गया है। अजीब मुसीबत है। मैंने कहा क्या नकली टांके लगाए, मैं भाई असली टांके लगा के देते ना मेरे को, मतलब ऐसे कचकड़े के टांके क्यों लगाए गए। तो ये चीजें होती हैं। तो ये जो वो जो हरकतें कर रही है ना, ये 9 महीने में की जाती है, 8-9 महीने में। 7वें महीने के बाद जब आपका पेट बहुत ज्यादा दिखना शुरू हो जाता है, तो ये अजीब मुझे भी लग रहा है कि यार ये क्यों इस तरीके से बार बार पेट को, अभी भी जब सनीज के पास कैमरा लेकर आते तो फौरन पेट ढकने को शुरू आती है। अच्छा, एक बहुत बड़ी नामवर जगह है जिनको उन्होंने बदनाम किया, फूड स्क्वायर। मैंने ना रिसेंट एक रील देखी थी जहां पर बताया था कि अंबानीज, और यहाँ पर ना मैं एक बंदे की रील देख रही थी, मुझे नाम नहीं पता उसका, तो उसकी रील मेरे पास शो हुई थी जिसने बताया था अंबानीज और ये सब ना यहाँ से शॉपिंग करते हैं और बहुत महंगी महंगी चीजें यहाँ पे मिलती है ना, हर किस्म का फ्रूट्स मिलते हैं, आपको हर चीज यहाँ पर मिल जाएगी और थोड़ी सी एक्सपेंसिव ही मिलेगी, थोड़ी सी नहीं बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मिलेगी। तो यहाँ से इन्होंने कुछ फ्रूट्स लिए हैं जिसमें से सेब जो है उसको खराब मिलते। अच्छा, इनको खराब और स्मेल वाले सेब में पता नहीं समझ आ रहा है कि खराब नहीं थे, स्मेल थे। मतलब अच्छा भी बोलना है बुरा भी बोलना है, बहन पहले डिसाइड कर लो है कि अगर स्मेल भी आ रही है तो भी वो खराब ही चीज है, स्मेल आने पे भी वो खराब है। और अम्मी बोलती है तुम खा के चेक कर लो, अरे बाबा फूड पॉइजन हो जाएगा। मतलब तुम अपनी उस बेटी को खिला रही हो जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, जो अभी से पेट ढक ढक के चल रही है, और आप उसको वो बोलती हो कि तुम खा के चेक कर लो। कैसी औरत है रे बाबा, कैसी कैसी हरकतें करते हैं ये। फिर हम बोलते हैं तो बोलते हैं कि तुम लोग जलते हो, जेलस हो। अभी बताओ बंदा देखो कैसी कैसी हरकतें ये ना, मैंने किया ही सब कुछ नहीं किया। मैंने कहा कि व्लॉग मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर आगे जाते 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 वो फिर खराब हो गया। मैंने कहा ये तो फिर वापसी आ गया रे बाबा। और फिर इसके बाद सनी का फेवरेट डायलॉग, बिलिंग कराते हैं इसके बाद चलते हैं घर क्योंकि मुझे लगी बहुत तेज भूख, फ्रेंड्स मैं जा रहा हूँ खाना खाने अच्छा, मतलब ड्रामे चेक करो भाई इनके। जब याद होगा जब शुएब वाला व्लॉग आया था तब सनी ने क्या कहा था
कि मैं जो है वो शक्कर नहीं खा रहा हूँ, मैंने चीनी छोड़ दी क्योंकि मेरा वेट कम नहीं हो रहा। सही है, उसने ये बात कही थी। अब जब वो देते हैं ना तो खिचड़ी, दूध वाली खिचड़ी, मेरे को समझ नहीं आता यार, ये पता नहीं अच्छी लगती है। मैं तो वैसे खिचड़ी खा ही नहीं सकता है, मतलब ये खिचड़ी वाला तो हम है ही नहीं बंदा। उसमें वो बोलता है शक्कर डली हुई है, तो बोलते हैं हाँ शक्कर डली हुई। अच्छा, ये मना इसलिए नहीं करता क्योंकि उसमें चीनी डली हुई होती है, ये मना इसलिए करता है क्योंकि उसको टेस्ट अच्छा नहीं लगता। तो ये अजीब दोगलापंती है यार। मतलब भाई के हाथ से केक खाने में तुमको मसले हो रहे थे, भाई के सामने मेरे को लगता है भाई ने मना किया हुआ था ना कि मैं नहीं खा रहा क्योंकि उसको शूट पे जाना है, तो इसीलिए जो है उसने कहा कि मैं कैसे पीछे रह जाऊं, मैं भी तो शेप 2.0 हूँ, कैसे पीछे रह सकता हूँ मैं। तो इसने बिल्कुल यही सोचा। फिर इसके बाद ब्लॉगर बनने के आपको नुकसानात सबा से सुनने को मिलेंगे कि अगर आपको एक अच्छा ब्लॉगर बनना है तो आपको पंखा बंद रखना पड़ेगा। हाँ, तो बिल्कुल पंखा बंद रखना पड़ेगा, नहीं तो एक अच्छा नॉइस रिड्यूसर ले लो, नॉइस रिड्यूस कर दोगे तो आपका पंखे की आवाज़ गायब हो जाएगी। नहीं तो आप एसी अफोर्ड कर सकते हो बहना, आप पंखा बंद करके एसी चला लो, तो इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन ये अच्छा, ये ना मेरे को लगता है ये ना टॉन्ट जो है ना वो दीपिका को लगी है, क्योंकि इसने बोला कि आप एक अच्छे व्लॉगर तब तक नहीं बन सकते तब तक जो है वो आप एक ना वो ना बन सको, पंखा ना बंद कर सको, तब तक आप अच्छे व्लॉगर नहीं बन सकते। तो फिर इस हिसाब से दीपिका बिल्कुल भी अच्छी व्लॉगर नहीं। फिर आप काहे का तारीफें कर रही होती, भाभी बहुत अच्छी व्लॉगर है ना, भाभी ऐसी है ना, भाभी वैसी है, फिर काहे तारीफ करते हो रे बाबा, तुम्हारी भाभी से तो पंखा बंद नहीं होता, वो तो गुर्र गुर्र उसका तो पंखा अजीब अजीब आवाज आ रही होती है, वो तो बिल्कुल जहाँ होता है वो पीछे देखती नहीं और लग जाती है वो शूट करने के लिए, बिल्कुल आसपास नहीं देखती वो। अच्छा, मुझे ना कुछ लग रहा है कि शायद क्लिक बैट के लिए भी हो, कि यार लोगों को पता है कि ये प्रेगनेंसी का है, और इसने बोला कि सी से कुछ है। इसने रिजा को भी सरप्राइज के लिए बोला कि तुम्हें पता, सरप्राइज का पता चला तो कुछ सी से है, कुछ सी से। अब सी से क्या होता है? सी से चिल्ड्रन होता है, चिल्ड्रन बोलेगा वो, इतनी अंग्रेजी तो वो बोल नहीं सकता भाई। पता नहीं, अब देखो क्या है भाई, क्यों हम गैस घुस मारे, पता चल ही जाएगा ना अगले व्लॉग में, कल नहीं परसों व्लॉग आ जाएगा, हमको पता चल ही जाएगा। खैर छोड़ो, जब तक आप लोग भी गैस लगा लेना कि ये कौन सा सरप्राइज की बात कर रहे हैं, क्या सरप्राइज होने वाला है। देखो, प्रेगनेंसी का सरप्राइज पता नहीं, हो सकता है, अब क्या कह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद वो पूरा का पूरा ड्रीम हाउस टूर था, वो दिखाया गया कि यहाँ पे ये हो रहा है। भाभी के हाउस की जो है वो पूरी की पूरी आप समझ लो कि एक तरीके से कॉपी की गई है, क्योंकि जिस तरीके से भाभी का हाउस बनाया गया ना, इसी तरीके से खुला 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 बनाया जा रहा है, खुला खुला देखने को मिलेगा आपको उसका घर। तो वो पूरा बताया गया है कि यहाँ पे ये बनेगा भाई, एक प्रोफेशनल डिजाइनर के पास से बना रहे हैं, तो एक अच्छा लग रहा है। लेकिन ये आदत अच्छी है कि ये ना डिजाइनर पे छोड़ देते हैं, ये ना दीपिका की तरह अपनी कारीगरी नहीं दिखाते कि हर चीज़ में अपनी कारीगरी दिखाएंगे। डिजाइनर पे देखो, इसके डिजाइनर ने हर चीज़ डिसाइड की है कि कहाँ कौन सा टेबल रहने वाला है, कहाँ कौन सा सोफा रहने वाला है। वो पूछेगी जरूर कि भाई देखो यहाँ पर ये बैठने की जगह है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है। वो एक अलग बात है कि आप साइज पूछ सकते हो, आप कलर पूछ सकते हो, आप कलर पसंद कर सकते हो, लेकिन अपनी ना कारीगरी नहीं दे सकते। आप क्या होता है कि अपनी कारीगरी देते हो ना, तो फिर वो डिजाइनर का दिमाग अलग होता है और आपका दिमाग अलग होता है, फिर जब दो दिमाग अलग अलग मिलते हैं तो चीज़ों का जो बाहर आउटपुट होता है ना वो कुछ अजीब ही निकल कर आता है, जो दीपिका के व्लॉग में दीपिका के घर के साथ हुआ है। तो यही सीन जो है वो अभी देख लो, इसने पूरा का पूरा डिसाइड करके रख दिया है इंटीरियर डिजाइनर के ऊपर कि भाई तुम ये, उसने अपने रिक्वायरमेंट्स बता दी कि मुझे ऐसे चाहिए, मुझे वार्डरोब बड़ा चाहिए, मुझे ऐसी चीज़ें चाहिए, अब आप जानो और आपका काम जाने, मुझे ये पूरा डिज़ाइन उसने सिलेक्ट किया है। घर इसी तरीके से बनते हैं। अब दीपिका का क्या था, दीपिका खुद जो ना हर जगह चौधराइन बन जाती है, वो चौधराइन बनती है तो फिर चीज़ें ऐसी खराब हो जाती हैं, और फिर आप इल्ज़ाम जो है वो इंटीरियर डिज़ाइनर के ऊपर डाल देते हो कि उसने काम नहीं किया। भाई आप उसको काम करने दोगे। अब देखो, सबा की ये चीज़ें सबा ने पूरा इंटीरियर डिज़ाइनर पर डाला, अगर ये चीज़ें खराब अब निकलती है ना तो सबा ब्लेम डालते हुए अच्छी भी लगेगी कि नहीं यार मैंने तो पूरा इंटीरियर डिज़ाइन पर, क्योंकि हमें व्लॉग्स के थ्रू सब कुछ दिख जाता है ना, हम तो देख रहे हैं कि उसने पूरा इंटीरियर डिज़ाइनर के ऊपर डाल दिया है, उसने सब कुछ सिलेक्ट किया है। अब अगर वो चीज़ें आउटपुट वो नहीं निकलता है जो सबा को चाहिए या जो इंटीरियर डिजाइनर ने बताया है, तो ऑब्वियसली सबा सवाल उठाने का हक रखती है। तो पहले ये हमेशा कहती हूँ कि ये लोग ना बहुत ज्यादा एक दूसरे को चाटम चाट कर लेते, उसके बाद वो सर पे पड़ जाता है। वेबसाइट वालों के साथ भी इनका ये इनके साथ जिंदगी में है, और सबसे ज्यादा मेरे को लगता है दीपिका ही प्रॉब्लमैटिक है। जिस तरीके का ये जो उसका व्लॉग जब मैंने वो वाला देखा है ना, वो बार्गेनिंग वाला, सीरियसली मुझे ना ये बंदी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक लगती है। इनके पूरे घर में ना ये एक बंदी वाहिद है जो इस किस्म की मेंटेलिटी लगती है। यानी इसका सोच ये कि अगर ये पैसे देके काम करा रही है ना तो उसने बंदा खरीद लिया है। अब ये बंदे ने जरा चूं भी किया ना तो ये इसका पूरा हक रखती है उसकी बैंड बजाने का। ऐसा नहीं होता है, आपने पैसे देके किसी को नहीं खरीदा है, ठीक है ना। वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट लेके काम कर रहा है आपके साथ। अगर आप उसको पैसे दे रहे हो तो वो आपको आपका काम करके दे रहा है, वो भी मेहनत कर रहा है, सही है। तो वो हक नहीं रखता कि आप उसको बेवजह की बातें सुनाओ। देखो, बेवजह की बातें आप किसी को भी सुनाओगे तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ पर आप जितना भी पैसा देके काम करो, वो बोलेगा ये पकड़ तेरा पैसा, निकल दर से, चल जाके किसी और से काम करवा लेना। खैर, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। अब मैं सोच रही हूँ यार अब बस किया जाए, बहुत हो गया, 24-25 मिनट का व्लॉग हो गया। अच्छा, 24-25 मिनट का व्लॉग हो गया। एंड करते करते ना मुझे ना बहुत सारी एक दो बातें हो रही हैं जो मुझे लग रहा है कि मैं डिस्कस कर लूँ।
वो भी है कॉफ़ी बी के हवाले से, कॉफ़ी बी के हवाले से, क्योंकि सबको पता है कि मैं उस बंदी से इंस्पायर्ड काफ़ी थी। मैं पहले काफ़ी जिक्र करती रहती थी उसका। अभी रिसेंट मैंने सब चीज़ों पे छोड़ दिया है बातें शातें करना ना, क्योंकि मैंने देखना ही छोड़ दिया, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि मैंने देखना क्यों छोड़ा है। उसकी वजह यही है, मुझे अच्छी लगती थी और मुझे आज भी, मैं अगर चाहूँ तो मैं उसको सुनना मुझे पसंद है। मेरी कोई दुश्मनी नहीं हुई जिसकी वजह से मैंने उसको देखना या सुनना बंद कर दिया, क्योंकि मैंने कहा कि मेरी बहुत सारी बातें जो ना वो उसकी बातों से मैच हो जाती थी, जो लोगों को नहीं पसंद आ रही थी। लोगों को लग रहा था कि मैं पूरा कॉपी कर रही हूँ उसको, तो इसीलिए मैंने उसको सुनना छोड़ा। कि मैंने कहा नहीं यार, मैं उसको सुनना छोड़ूंगी तो ही मैं जो है वो अपना दे सकूंगी आउटपुट, जो भी होगा, जो मेरी सोच होगी या जो मैंने ऑब्जर्व किया होंगे, मैं उस चीज़ों को उस टाइम पे दे सकूंगी। क्योंकि अल्फाज मैच हो ही जाते हैं, आप ना चाहते हुए भी आपके अल्फाज एक दो उसमें मैच हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं जो है उसको सुनना छोड़ दिया। अभी रिसेंट पता नहीं कुछ एक इंसिडेंट हुआ हुआ है जिसमें उसने कुछ शलवार वलवार का जिक्र किया। मुझे वो, मैंने पॉडकास्ट उसकी सुनी नहीं है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वो क्या पॉडकास्ट है। मेरी एक सब्सक्राइबर्स है ना, वो मुझे मुसलसल बोल रही है आप उस पर बात करो। देखो मैं नहीं कर सकती बात, उसकी वजह यह है कि काफ़ी अच्छा उसने मुझे कमेंट भी किया ना, तो उसने मुझे फिर दूसरे एक बंदी ने मुझे इंस्टाग्राम पर आकर बोला कि आप डरती हो तभी आप नहीं बोलती हो, वरना आप सबको बोलती हो। अरे डरने वाली बात नहीं है, लेकिन मेरा सीन ये है कि मैं दूसरी पॉडकास्टर्स को मैं नहीं रिव्यू कर सकती, क्योंकि मेरा काम उनको रिव्यू करना नहीं, मेरा काम जिनको रिव्यू करना है मैं कर रही हूँ। अब उनका अलग स्टाइल है, अब मैं उनके हर स्टाइल पर जाकर तो नहीं बोल सकती ना ये बंदा इस स्टाइल पे क्यों रिव्यू कर रहा है। अब गलत अगर उसने बोला है तो उसकी ऑडियंस उसको बोल रही होगी, ऑब्वियसली उसकी ऑडियंस भी बिल्कुल न्यूट्रल ऑडियंस है, उसकी ऑडियंस भी नहीं बर्दाश्त करती है जब वो ऐसा कुछ उल्टा सीधा। मैंने पहले भी देखा था जब उसने कुछ एक आध बार बोल दिया था तो उसकी ऑडियंस ने नीचे कमेंट्स लिखे हुए थे कि आप ऐसा नहीं बोलो, इस तरीके से नहीं करो, तो उसकी ऑडियंस है इसको बोलने के लिए। तो मैं नहीं यहाँ पर डिस्कस करना, क्योंकि मैं कंट्रोवर्सी बिल्डअप नहीं करना चाहती, कंट्रोवर्सी की शुरुआत हो जाती है। मैं कुछ बोलूंगी, उसकी देखो मेरी उसकी सब्सक्राइबर्स भी है ना, मेरी वीडियोस देखती हैं और फिर उसको सेंड करती हैं कि देखो आपके बारे में ये बोला गया है। तो मैं किसी भी कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बनना चाहती। मैंने नेहा पे भी सिर्फ उस पे, उस बात पर उसके दिया था, उसके रिएक्शन दिया था जब उसने एक गलत चीज को सपोर्ट किया था, वरना अदरवाइज नेहा भी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे अजीब लगती है। कभी कभी मैं बोलती भी हूँ कि नेहा की ये चीज अजीब है, लेकिन मैं उसको भी डिस्कस नहीं करती हूँ, क्योंकि वो हो जाता है कभी, सबके अपने अपने अलग अलग स्टाइल्स है। कोई बहुत ज्यादा ओवर होके उनको रिएक्ट करता है, कोई नॉर्मल उसमें रिएक्ट करता है। भाई मेरा शुरू से फंडा यही है कि मैं एक क्रिटिक वे में, यानी मैं अनबायस्ड होकर रिव्यू करूं। ना ही मुझे उनको कोई हेट देना है और ना ही मुझे कोई मोहब्बत बांटनी है और ना ही मुझे किसी गलत चीज़ को बढ़ावा देना है। मेरा सीधा सिंपल सी बात है कि मुझे जो चीज़ फील होगी, जो चीज़ मुझे लगेगा सही है, वो काफ़ी लोगों के उसमें गलत भी होती है, लेकिन मुझे लगेगा सही है, मैं उस चीज़ का अपना ओपिनियन शेयर करूंगी। बाकी मेरा यहाँ पर कोई फंडा किसी को ना डिफेम करने का, ना ही कोई और सीन है, ठीक है, सिंपल सा फंडा है। मुझे भी रिसेंट में किसी एक ने बोला था कि इसने जो है वो ऐसी बात की है, एक और जो है वो थी बंदी जिसने, जो इस तरीके से रिव्यू शिव्यू करती है, तो उन्होंने कहा था कि देखो इस तरीके की इतनी गंदी लेवल पे बात की है। मैंने कहा भाई वो उनका अपना मैटर है, वो अपने तरीके से करती हैं, उनके पास उनकी ऑडियंस है जो उनको बोल सकती है। तो मैं इधर यहाँ पर दूसरी ऑडियंस को या दूसरे पॉडकास्टर्स को रिव्यू करने के लिए सीरियसली नहीं बैठी हूँ। मैं उनको अब सुनती भी नहीं हूँ, मैंने पहले भी बोला है, मैं बहुत पसंद करती हूँ और अब भी पसंद करती हूँ। सीरियसली कॉफ़ी मुझे अब भी मेरे लिए इंस्पायर है, मैंने, क्योंकि मैंने शुरू से कहा है कि मैंने उसकी वीडियो से बहुत कुछ सीखा है। तो जिस चीज़ से, जिससे आपने सीखा हो ना, तो मुझे नहीं लगता आप उसको बुरा बोलने का कोई हक रखते हो, ठीक है। आपने जिससे सीखा हो सीरियसली, अब वो उसका अपना स्टाइल है, उसका एक अपना तरीका है, वो अपने तरीके से ही सारी चीज़ें डिस्कस करती है। अब जब अगर कभी कभार होता है यार, मैं भी कभी कभार ओवर हो जाता है बंदा ना, उसको समझ नहीं आ रहा, तो वो जोश में कुछ भी निकल जाता है। अब मुझे नहीं पता उसने किस कॉन्टेक्स्ट में बोला है, क्या लेवल पे उसने बोला है। मुझे काफ़ी लोग बोले शलवार शलवार, मेरे को समझ ही नहीं, मैंने देखी नहीं है वो पॉडकास्ट, तो मैं रिएक्ट, तो एक तो मुझे वैसे भी करना भी नहीं है, और मैं रिएक्ट करूँ भी क्यों, मैं क्यों करूँ यार, वो उसकी अपनी ऑडियंस बैठी है ना उसको जज करने के लिए। तो मैं रिएक्ट करते हुए मैं क्यों कॉन्ट्रोवर्सी बिल्डअप करने की ट्राई करूँ कि मैं उसको पंगा, देखो मैं छेड़ूंगी ना और फिर उसके बाद वो रिएक्ट करेगी, यार उसका रिएक्शन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो फिर, और मेरी ना सब्सक्राइबर नाराज भी हो रही है, आप उसका रिव्यू नहीं करिए। अरे बाबा मैं नहीं करना चाहती, मैं सीरियसली नहीं करना चाहती हूँ। और मुझे, मैं, आप लोग मुझे किसी रिव्यूवर, किसी ब्लॉगर का कह दो, मैं आपको देख कर रिव्यू कर दूंगी, मैं उसको देखना शुरू कर दूंगी, मैं उसके लिए आपको रिव्यू करके दे दूंगी, किसी ब्लॉगर का, किसी सेलिब्रिटी का। लेकिन मैं किसी पॉडकास्टर का रिव्यू नहीं करूँगी, क्योंकि जो काम मैं खुद कर रही हूँ तो उसके स्टाइल्स अलग हैं। और अगर कुछ उसने ऐसा कुछ उल्टा सीधा बोला होगा तो मैं बोल रही हूँ कि उसकी ऑडियंस लिख देती होगी नीचे, क्योंकि ऑडियंस बिल्कुल भी नहीं बख्शती है, चाहे वो मेरी हो, चाहे वो उसकी हो, चाहे वो सभा की ऑडियंस हो, किसी की भी ऑडियंस हो, बड़े बड़े सेलिब्रिटी की ऑडियंस हो, वो नहीं बख्शेगी। ऑडियंस को जो फील होगा वो लिख देंगे। तो इसीलिए अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगी, आप डायरेक्ट उसी के व्लॉग पे जाके कमेंट करोगे यार आपने ये गलत बोला है, मुझे बोलोगे। मैं चीज़ों को, एक तो मैंने देखा भी नहीं है और मैं देखूंगी भी तो मैं नहीं रिएक्ट करूंगी, क्योंकि ये ना कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है जब आप एक ही जगह पे काम कर रहे हो, एक ही चैनल पर काम कर रहे हो, ठीक है ना, एक ही चीज़ पर आप काम कर रहे हो और उस पर आप अपना तबसरा करो कि मैं ठीक हूँ और वो बंदी ने तो ऐसा बोला वो गलत है। तो ये मुझे, मेरे लिए वो राइट चीज़ नहीं है, मुझे लगता है गलत है। मैं अपने आप को प्रीशियस दिखा के किसी को नीचे नहीं दिखा सकती हूँ।
हाँ ठीक है, मेरा काम जिनको रिव्यू करना है मैं उनको रिव्यू करती हूँ। मैं अभी भी कह रही हूँ मेरा काम उनको भी नीचे दिखाना नहीं है। हाँ, जो चीज़ नीचे दिखाने वाली होती है, जैसे जिस चीज़ पर मैं कभी कभार भड़क जाती हूँ, जैसे कि अभी जो दीपिका वाला सीन था, जो इसने वो वाली की थी, क्या किया था इसने यार, बार्गेनिंग की थी, जिस पर मुझे वाकई गुस्सा आया था कि इसने गलत किया है, तो वो मेरा भड़कावा लहजा होता है जिसमें मैं थोड़ी सी रूड भी हो जाती हूँ। लेकिन बाय द वे मेरा किसी को भी नीचे गिराने का कोई भी नहीं है। मैं कंट्रोवर्सी से बहुत दूर भागने वाली बंदी हूँ भाई, मुझे कंट्रोवर्सी से बहुत दूर रहना होता है। सीरियसली जिस जगह पे मुझे लग रहा होता है ना कि कंट्रोवर्सी शुरू होने वाली है, मैं बैक हो जाती हूँ, बोलती ना बाबा कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। मैंने आपको रिसेंट में बताया था, एक यूट्यूबर थी, इसी तरीके से उसका भी रिएक्शन चैनल था, उसने मुझे ऑफर की थी कि हम कंट्रोवर्सी करते हैं, आप मेरे बारे में डिस्कस करो फिर मैं आपके बारे में। मैंने कहा ना बाबा, मेरे को शौक है कि मैं अपनी बुराइयां झेलूं, ना बाबा, मैंने करनी ही नहीं है, पंगा लेना ही नहीं है मुझे। और मैंने एक बार इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। रिसेंट में मेरे इस पर कमेंट आए हुए थे, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं इन सब चीज़ों में पढ़ूँ। मैंने कहा यार नहीं, देखो इस चीज़ को मैं अभी ही क्लियर कर दूँ। मैं एक बार मानूंगी किसी की बात के, मैं इस चीज़ पर रिएक्ट कर देती हूँ कि कॉफ़ी ने हो ऐसा क्यों बोला, फिर उसके बाद और दो चीज़ें आएंगी कि आप इस पे जाके कॉफ़ी पे। तो मेरा रिएक्शन कॉफ़ी के लिए नहीं है, मेरा रिएक्शन जिनके लिए है आप उनको एंजॉय करो। आप मुझे किसी सेलिब्रिटी का बोल दो, मैं आपको रिएक्ट कर दूंगी, लेकिन किसी पॉडकास्टर का बोलोगे कि उस पॉडकास्टर को जाके सुनो और आप रिएक्ट करो, तो मेरे से मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये मेरी कैटेगरी का काम है। अब मैं ये ना फिर कंट्रोवर्सी के बिल्डअप हो जाता है, ये मेरी कैटेगरी का ही काम है ना, तो मैं अगर स्टार्ट करूंगी, उसका भी यही काम है, उसको भी बहुत सारी चीज़ें मेरी बुरी लगती होंगी कि मैंने ये क्यों बोला है, मैंने वो क्यों बोला है, उसकी भी ऑडियंस को मेरी बहुत सारी बातें बुरी लगती होंगी, तो वो भी उसको बोलते होंगे, ऐसा नहीं बोलते होंगे, वो भी उसको जाके बोलते होंगे कि तुम जाके इसका रिव्यू करो, वो भी इग्नोर कर देती होगी कि नहीं यार मुझे नहीं करना। हम क्योंकि एक ही कैटेगरी का काम है, तो ये ही तरीका है। अगर आपको काम करना है तो हर जगह पंगे फसाद मचाने का नहीं होता है, आप इजीली अपना आओ, जो काम करने का वो करो। होप्स हो के मेरी जो सब्सक्राइबर्स है उसको जवाब मिल गया होगा इस बात का। तो किसी पॉडकास्ट हो गई है काफ़ी लंबी, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।